हेलो दोस्तों, नमस्कार और बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने पहले पार्ट सुंदरकांड में 10 दोहे तक पढ़े थे। आज हम उसके आगे अर्थ सहित पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो चलिए हम 10 दोहे के आगे से सुंदरकांड को शुरुआत करते हैं। तो है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबहि बुलाय सुनाय सि सपना, सीत से ही करव हित अपना। उनमें यह त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, यानी प्रेम था, और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। आगे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारी, खरयारूण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। ये त्रिजटा जी सारी राक्षसियों को बता रही हैं। आगे, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना मैं कहाँ विचारी, होई है सत्य गए दिन चारी, तासु बतन सुनिते सब डारी, जनक सुता के चरणन पारी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके यानी त्रिजटा के वचन सुनकर सारी राक्षसियाँ डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी। दोहा है, जहाँ तहाँ गई सकल मिली, सीता के मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारहि निशिचर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर वह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगिन तय मोरी, तजऊ देह कर बेग उपाई, दुसा बिरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, यानी तुम मेरे संकट में मेरी साथी हो। जल्द ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह मतलब यह कष्ट, असहाय मतलब सहा नहीं जाता, यह चला जाए। अब यह सहा नहीं जाता है। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य करहु मम प्रीत सयानी, सुनई को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गहि समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस, निस्नय नल मिले सुनो सुकुमारी, यस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। कहा सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटय न सूला, देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत ये कहूँ तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। आगे है, पावक मय शशि स्रवत न आगे,
मानहु मोहि मान हत भागी, सुन विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, दे अगिन तनु करय निदाना। देखि परम विरहा कुल सीता, सुसन कपै कल्प समवीता। तेरे नए नए कोपल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जन अशोक अंगार, दीन हर्ष उठे कर गयऊं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अचित सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकय अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाय, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल हनुमाना। वह सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या कहते हैं? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, अधिमते सब कथा बुझाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। कौन? श्री हनुमान जी, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वह कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामित जय कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता? तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुँह फेर कर बैठ गए। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मय मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान, यह मुद्रिका मातु मय आनी, दीन राम तुम का सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी, सहीदानी मतलब निशानी, दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भय संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसा संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जा नाम मन क्रम वचन यहाँ, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़े, सजन नयन पुल कावल ठाड़े, बूढ़त विराजल दे हनुमाना, भयता तमोक हजल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़े प्रीति
हो गई। नेत्रों से प्रेम अश्रु मतलब आंसुओं की धारा भर आई और शरीर अत्यंत पुलकित यानी खुशी हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम नौका रूप हुए। अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कब के ही है तू धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण या निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सियवक सुखदायक, कबहु की सूरत करत न गुनाय। कबहु नयन मम शीतल ताता, वही है निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन नयाव नयन भरे बारी, अहो नाथ मही निपट विसार। देख परम विरहा कुल सीता, बोलव कप मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसू का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। क्या कहते हैं सुनिए। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दोना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनन नीदर धीर। अच कहे कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनको उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु जल भर आया। कहूँ राम वियोग तव सीता, मोका सकल भयं विपरीता। नवतरु किसलय मनव कृषानु, कल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान लगती है। कुबलय विपिन कुंत बनि सरिस, बारिद तपत तेल जनु बरिस। जई तरव करत सो पीरा, उरग श्वास तम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खैलता हुआ बरसाते हैं, खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। कौन? बादल। जो हित करने वाले थे वे ही सब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछ दुख घाटी होई, काहू कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम वर तोरा, जनत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से दुख कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सहद सदा राहत तो ही पाई, जानो प्रीत रसियत नहीं माय। प्रभु संदेश सुनत वय देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुधि ना रही।
का कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सियवक सुखदात। उर आनहु रघुपत प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु बिकलाई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो, यानी श्री राम जी को याद करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सन, रघुपति बान किसान। जननी हृदय धीरज धरऊं, झरे निशाचर जान। राक्षसों के यह समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को भस्म हुआ ही समझो। हनुमान जी सीता माता को समझा रहे हैं। जब रघुबीर होते सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराय। राम बाण रवे दान की, तम बरूथ कहा जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब ना करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों का सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबई मात तुम्हें जाव लवाय, प्रभु आय सुनहि राम दुहाय। कछुक दिवस जननी धरु जीरा, कपिन सहित अइहै रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मार तो ये लय जइय, त्रिपुर नार दाद जसु गई। है सुत कपि सब तुम्हें समान, जातु धान अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेह, सुन कपि प्रकट कीन निज देह। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जब हनुमान जी सीता माता जी के पास मिलने गए थे, बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटा रूप धारण किए थे, तो माता जी बोली कि क्या सभी वानर जो है आपके ही समान है? तो क्या कहे हनुमान जी, देखिए, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीते। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के समान आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊं, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊं। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ, हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसान। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होम तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण सिति गुण निधि सुत हो, करऊं सदा रघुनायक छो। करहि कृपा प्रभु अस सुन कान, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो उठे। आगे, बार बार नायऊ पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीस। अब कृत कृत्य भयऊ मय माता, आशीष तव अमोघ विख्याता।
हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ यानी अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी दियख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहु विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरबारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी जोरों से भूख लग गई। सीता जी ने कहा, ही बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन में रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहिनाई, जो तुम सुख मानहु मन माय। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने यानी प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका कोई भी भय यानी डर नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, ये तात जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धार करके यानी धारण करके मीठे फल खाओ। चलऊ नाय सिर पैठ्यो भाग, फल खाय से तरु तोरन लाग। रहे तहाँ भऊ बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे। वह सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाल और कुछ ने जाकर रावण की गुहार की, पुकार लगाई। नाथ एक आवा कपि भारी, तेई अशोक बाटिका उजाड़। खायस फल अरु बिटपउ पार, राक्षक मर्द मर्द मह डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। कौन कह रहा है? राक्षस रावण से कह रहा है। उसके अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठई बटना, तिनहि देख गर जवानुमा। सब रजनीचर कपि संगार, कहे पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत योद्धा भेजे जो भी और बलवान थे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, तो कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए फिर भागे। किसके पास? रावण के पास। आगे क्या हुआ? पुनि पठयते अच्छ कुमारा, चल संग लय सुबट अपार। आवत देख बिटप गई तरजा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधुनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिलय सिधरि धूरी। कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बतक लंकेश्वरी शान, पठयसि मेघनाद बलवान। मारस जन सुत बांध सताही, देखिए कपहि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, उससे मारना नहीं, बांध लाना। उस बंदर को देखा तो जाए कि वह कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोध, बंद निधन सुन उपजा क्रोध। कपि देखा दारुण भट आव, कट कटाई गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजने लगे और दौड़े। देखिए, इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं, इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, अति विशाल तरु एक उपार, विरथ कीन लंकेश कुमार।
रहे महावटता के संग, गही गही कपि मर दय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। किसने? हनुमान जी ने उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। मतलब पेड़ को रथ पर फेंका तो क्या हुआ, रथ से मेघनाथ नीचे गिर गए। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपात ताहि सन भाज, बिरे जुगल मानहु गजरा, मुष्ट कहि मार चढ़ा तर जाय, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से कहने लगे, लड़ने लगे। मेघनाथ से क्या करने लगे? लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते मानो दो गजराज भिड़ गए हैं। हनुमान जी उससे एक घोसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसके क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। किसको? विभीषण को, सॉरी किसको? मेघनाथ को हनुमान जी के घोंसे से कहा गई मूर्छा। आगे देखिए, उठी बहोर के न बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। आगे फिर उठकर उसने बहुत माया रची। किसने? मेघनाथ ने। परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। मतलब मेघनाथ इतनी माया करता है लेकिन हनुमान जी को जीत नहीं पाता है। ब्रह्महस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म शरमानहु, महिमा मिटय अपार। अब मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र को अपना साधन बनाया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का निरादर करता हूँ, मतलब सम्मान नहीं करता हूँ, तो मेरी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान ते कपि हमार, परिति हूँ बान कटुक संगा, तेहि जाना कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध सिलय गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपास से बांधकर ले गया। जासु नाम जप सुनव भवान, भवबंधन काटहि नर ज्ञान, तास दूत की बंध तरुआ, प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, किससे? उमा जी से, सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधन में बांध लिया है। कपि बंधन सुन निश्चर धाय, कौतुक लागी सभा लय आए, दस मुख सभा देख कपि जाय, कहीं न जाई अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुकों के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कही नहीं जाती। किसकी? रावण की। कर जुअरे सुर दिशिप विनीत, भ्रिकुट विलोकहि सकल सभी, देख प्रताप न कपि मन संक, जिमयहि गण मऊ गरुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भय भीत हुए सब रावण की भौ ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं उत्पन्न हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय रहता है। कपहि बिलोक दशानन, बिहसा कहीं दुर्बाद, सुतवद सुरत के न पुनः, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। आज पढ़ते हैं 20 दोहा तक, सुनते हैं। अगले पार्ट में हम 20 दोहा के आगे देखेंगे। और आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बजरंगबली।